हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अर्चना, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। जैसा कि आपने लास्ट 2 वीडियोस में देखा, पहले में हमने सम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री कवर किया, सेकंड में स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज की वीडियो में हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और इससे आप अच्छे से मार्क्स भी गेन कर सकते हो। बहुत ईजी सा टॉपिक है। तो फर्स्ट आपका टॉपिक क्या आता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पे जो एनर्जी रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो वो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जब आप किसी एलिमेंट में फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो होती है, उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। तो वो कैसी प्रोसेस होती है? वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। और सबके लिए नहीं, मतलब एक्सेप्शन है, बट मोस्टली क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी। लेकिन जब आप सेकंड टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, थर्ड टाइम में जितनी बार भी आप बढ़ाते जाओगे ना इलेक्ट्रॉन, तो आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर वो एक्सोथर्मिक नहीं होगी, फिर आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ इसका रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप खुद ही देखोगे, किसी एलिमेंट को अगर इलेक्ट्रॉन लेना है, एफिनिटी क्या होता है? मतलब कितना वो इलेक्ट्रॉन को लव करता है। तो किसी इलेक्ट्रॉन लेना है, तो मान लो आपको O2 माइनस में आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो अगर उसकी एफिनिटी होगी तो आपको उसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसकी एफिनिटी नहीं है तो आपको उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे क्या होता है? इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन होता है। इसके बाद आप क्या देखोगे कि जो एटम्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनका कॉन्फ़िगरेशन जो है तो वो फुली फील्ड है या फिर वो हाफ फील्ड है, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं होती, क्योंकि वो फुली फील्ड और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स की क्या होती है? स्टेबल होते हैं। तो वो एलिमेंट्स, तो वो इलेक्ट्रॉन अगर लेंगे तो उनकी स्टेबिलिटी ख़राब हो जाएगी, तो वो करना नहीं चाहेंगे, तो इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है बहुत कम होती है। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड्स में देखोगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है? एफिनिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, और ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम आने पे एफिनिटी डिक्रीज होती है। एक और चीज़ ध्यान रखना कि पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है? एफिनिटी बढ़ रही है, मतलब एसिडिटी भी बढ़ रही है। और ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम पे जाने पे एफिनिटी कम हो रही है, मतलब एसिडिटी कम हो रही है। और एसिडिटी कम हो रही है मतलब बेसिसिटी बढ़ रही है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन इसमें ना, वैसे तो हमने देख लिया कि ग्रुप्स में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। बट ग्रुप 15, 16 और 17 जो है, इनमें थोड़े एक्सेप्शन होते हैं। तो ये वाले ऑर्डर्स आपको ये ध्यान ही रखने हैं। ये तीनों इनका नोट डाउन कर लेना और अच्छे से रिवाइज करते रहना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है, इनका ये वाला ऑर्डर का क्वेश्चन आ जाता है। अब आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए? जो सबसे राइट में हो, मतलब पीरियड्स में जो राइट में हो और टॉप पे हो। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा? वो होगा फ्लोराइड। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि फ्लोराइड से एफिनिटी ज़्यादा किसकी? क्लोराइड की। तो ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोराइड जो है वो छोटा सा तो एटम है। ठीक है, तो उसमें अगर पहले से इलेक्ट्रॉन है, उसमें अगर आप और इलेक्ट्रॉन डालोगे, अब आप इसमें एक और इलेक्ट्रॉन अगर आप इसमें ऐड करोगे, तो उससे क्या होगा? यहाँ पे आके रिपल्शन होगा। इसलिए फ्लोराइड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोराइड से कम होती है, क्योंकि क्लोराइड का साइज तो बड़ा है, उसमें पहले से भी इलेक्ट्रॉन है, और आप इलेक्ट्रॉन जब उसमें फिल करोगे तो इतना रिपल्शन नहीं होगा जितना फ्लोराइड में होगा। तो क्लोराइड की एफिनिटी पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट होती है। उसके बाद हमारा टॉपिक क्या आता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम से टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है, मतलब उस एलिमेंट जो है कितना इलेक्ट्रॉन को उसको अट्रैक्ट कर रहा है वो देखते हैं हम। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी यही होता है कि ये ना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। और इनर्ट गैसेस के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होती है। ये आपको मुझे ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता नहीं है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होती है। उसके बाद आपको इसमें भी कुछ ऑर्डर ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसमें भी वही वाले फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में करते हैं, कि पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो उसी हिसाब से ये वाला याद हो जाएगा आपको। और इन दोनों को भी आपको याद रखना है। इनमें एक्सेप्शन है, बट ये पूछते हैं तो आपको ये याद होने चाहिए। उसके बाद आता है आपका आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या हो गया? उसको आयन, कोई भी एलिमेंट है या कोई भी कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, तो उसमें से आपको जब इलेक्ट्रॉन को निकालना है, उसे आयनाइज करना है, उसे उस वाले एटम से हटाना है, तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए? वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी सेम ही हो गई। आप बॉन्ड को तोड़ रहे हो, उससे इलेक्ट्रॉन आप रिलीज करवा रहे हो। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है जिसको आपको फिल करना है, मान लो ये न्यूक्लियस है ना, ये ऑर्बिट है। अब यहाँ पे आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, एक फर्स्ट शेल में है, एक सेकंड में है, एक थर्ड ऑर्बिट में है। तो किसको आपको इजीली रिमूव कर सकते हो? जितना ज़्यादा दूर होगा, जितनी ज़्यादा उसकी रेडियस होगी, उतना ही आपको कम एनर्जी चाहिए, तो मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम होगी। और जितना पास में होगा उतना ज़्यादा होगी।
तो SPDF जो होते हैं इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ते जाते हैं, तो उसमें इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। मतलब S में सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन सबसे पास में होगा, फिर P की बढ़ जाएगी, फिर D की, देन S की। अब इसमें क्या होगा, अगर फुली फील्ड है या हाफ फील्ड है तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो आपको उसको डिसोसिएट करने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। इसलिए फुली फील्ड एलिमेंट्स की, फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिन एलिमेंट्स का होता है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाफ फील्ड से ज़्यादा होती है, हाफ फील्ड की पार्शियली फील्ड से ज़्यादा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आयनाइजेशन एनर्जी में हमने देख लिया कि जितनी ज़्यादा रेडियस होगी उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, मतलब इन्वर्स रिलेशन होगा इनका। और जेड इफेक्टिव क्या है यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, रिमूव करना, आयनाइज करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, तो उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। उसके बाद रेडियस देखो, तो रेडियस में कभी कभी आपसे ऑर्डर पूछ लेते हैं, तो ये वाला ऑर्डर आपको ध्यान रखना है कि वॉन्डरवॉल रेडियस मेटेलिक रेडियस से ज़्यादा होती है, मेटेलिक रेडियस कोवेलेंट से, कोवेलेंट आयनिक रेडियस से ज़्यादा होती है। ये ऑर्डर आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे तो रेडियस का भी वही है, जितने नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होंगी, जैसे यहाँ पे हमने देखा, तो ये फर्स्ट की, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, जितनी ज़्यादा आप शेल बढ़ाते जाओगे उतनी आपकी रेडियस बढ़ती जाएगी। और जितना जेड इफेक्टिव आपको ज़्यादा होगा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जैसे यहाँ पर है, तो क्या होगा, अगर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इसको यहाँ पे अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी साइज क्या होगी, अपने आप ही कम हो जाएगी, तो इसकी रेडियस जो होगी वो कम होगी। उसके बाद अगर आप पीरियड्स में जाओगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वहाँ पे क्या होता है, रेडियस आपकी डिक्रीज होती जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव जो होता है इंक्रीज होता है। और इनर्ट गैसेस, लेकिन इनर्ट गैसेस में क्या होता है, इनर्ट गैसेस की रेडियस जो होती है मैक्सिमम होती है किसी भी पीरियड में, इनर्ट गैसेस की रेडियस मैक्सिमम होगी। और ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम आओगे ना, तो आपकी शेल बढ़ती जाती है एक एक, तो जेड इफेक्टिव कम होता जाता है, इसलिए आपकी रेडियस जो है वो बढ़ती जाती है। उसके बाद इसमें भी एक्सेप्शन है, ये नहीं है कि हमेशा आप ऊपर टॉप टू बॉटम आओगे ग्रुप में तो हमेशा आपको रेडियस जो है इंक्रीज होती हुई मिलेगी, ऐसा नहीं है, इसमें एक्सेप्शन है। ग्रुप 13, 14, 15 में एक्सेप्शन है, और ये आपको ध्यान भी रखने हैं, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इनऑर्गेनिक में आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो पी ब्लॉक वाले क्वेश्चन, पी ब्लॉक में इनऑर्गेनिक में दिए हुए भी यही ऑर्डर टेबल के फॉर्म में, तो वहाँ पे भी आपको याद करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा आप पहले याद कर लो। उसके अलावा ट्रांजिशन सीरीज में जब हम देखते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि ऊपर से नीचे आने पे, टॉप टू बॉटम आने पे साइज इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिशन सीरीज में ऐसा नहीं होता। क्यों? वहाँ पे क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसकी वजह से जो फर्स्ट की रेडियस थर्ड से ज़्यादा होती है, लेकिन ये तो होने भी चाहिए क्योंकि फर्स्ट की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद थर्ड की, और थर्ड की रेडियस जो है सेकंड से ज़्यादा होती है। क्यों होता है ऐसा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि थर्ड वाले की फोर्थ से, सेकंड से ज़्यादा होनी चाहिए, बट इसमें ये वाला ऑर्डर भी आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखोगी केटायन का क्या है यहाँ पे, हाँ, तो केटायन में बेसिकली क्या होता है, केटायन कैसे बनेगा, मान लो सोडियम है पहले से, ठीक है, अब आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब इस पर क्या हो जाएगा, Na+ बन जाएगा ये, ठीक है, होगा ऐसा। तो आपने क्या किया है कि पहले यहाँ पे जो 11 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल दिया। अब अगर अंदर 11 प्रोटॉन है, अंदर 11 प्रोटॉन है, तो उनके लिए बस 10 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ठीक है, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे उन्हें, तो साइज़ क्या होगा, कम हो जाएगा, साइज़ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये तो आपको समझ आ ही रहा है। उसके बाद अब देखो एनायन में, एनायन कब बनेगा, जब वो उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लाइक ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब O- बनाएगा, तो पहले क्या था, 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 8 प्रोटॉन थे आपके पास, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, आपके पास 8 प्रोटॉन है लेकिन 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा, आपका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद जब आप देखोगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी हो जाएगी, जैसे Na+ हो गया, मतलब Na+, Mg+2, जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वो होंगे आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो उनमें एटॉमिक रेडियस का, एटॉमिक साइज का क्या क्या रूल होता है, वहाँ पे होता है कि जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा ना उतनी कम एटॉमिक साइज होगी, मतलब इनका क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो नीट में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं बस ये 4-5 जो कॉन्सेप्ट है इन्हीं पे बेस्ड हैं। अब आप नीट के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, आप इजीली कर सकते हो। मैंने चैप्टर 1 और 2 की जो है PDF जो आपको पढ़ाया था, नोट्स और उसके क्वेश्चंस, वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर ही दिए हैं।
और इस वाले चैप्टर के जो भी नीट के क्वेश्चंस हैं, मतलब ये वाली नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगी, और जो क्वेश्चंस है वो भी आपको उस पे चैनल पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख लेना। थैंक यू।